Hello student, today's we are going to start a new chapter that is लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन हम बताएंगे लाइफ स्पेन होता क्या है। तो लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ेंगे। पहले एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले ही हमें ये टॉपिक पढ़नी होती है। तो लाइफ स्पेन में हम पढ़ते हैं कि कोई भी इंसान या कोई भी जीव या कोई भी जंतु कितने दिन तक स्पेन करता है। स्पेन मतलब होता है जीवित रहता है, कितना दिन तक चलता है। लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्पेन का मतलब होता है चलना, कितने दिन तक वो जीवित रहता है, कितने दिन की उसकी जीवन काल है। तो लाइफ स्पेन इसी को कहते हैं। मीनिंग से ही, वर्ड से ही आपके मीनिंग निकल जा रहा है लाइफ स्पेन का। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक की जो ऑर्गेनिज्म की जो टाइम पीरियड होती है उसी को क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन टू पार्ट्स में अगर लाइफ स्पेन को डिवाइड करेंगे, जैसे कि लाइफ प्लस स्पेन, तो मतलब आपको मीनिंग उसका क्लियर हो जाएगा। लाइफ स्पेन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर वेरी लेस पीरियड एंड द मैनी ऑर्गेनिज्म मोर देन। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी लाइफ स्पेन बहुत ही कम होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ स्पेन बहुत ही ज़्यादा होती है। जिसमें से एक ऐसा भी है जो मैं आपको बताऊंगी आगे कि जो कभी मरता ही नहीं है, जैसे कि इसको कह सकते हैं इमॉर्टल। इमॉर्टल क्या होता है, जो मर ही नहीं सकता है, मतलब जो ख़त्म नहीं होता है, वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है पूरा, मतलब कभी मर ही नहीं सकता वो। तो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी कौन सा चीज़ ऐसा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कभी नहीं डेथ होता है, जिसका जो पूरा मतलब चलता ही रहता है। तो लाइफ स्पेन जो होता है, लाइफ स्पेन जो होता है, जो टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेके, जन्म से लेकर के मरण तक, मरण मतलब मृत्यु तक। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक की जो पीरियड होती है उसी को क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन। मतलब कोई इंसान कितने दिन चला, एक अगर छोटा बेबी जन्म लेता है और 2 दिन पे ही मर जाता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि उस बेबी का क्या था लाइफ स्पेन 2 डेज, और 2 घंटे में मर जाता है तो उसका क्या हो गया, 2 हावर लाइफ स्पेन हो गया। तो जितने दिन वो चला उसका उतना लाइफ स्पेन होता है। ह्यूमन का लाइफ स्पेन रेशियो एवरेज का कितना है, मतलब इतना लोग जाते ही हैं, मतलब इतना तक चलते हैं, 100 है। बट ये धीरे धीरे पॉल्यूशन और पॉपुलेशन और ढेर सारे मैनीज रीजन है, जैसे कि बीमारियां फैल रही हैं अब धीरे धीरे, मतलब कि लोग कमज़ोर हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जा रही है, शुगर हो जा रहा है, जिसके कारण उन लोग का लाइफ स्पेन धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ होना चाहिए जबकि अब धीरे धीरे, बट अब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लाइफ स्पेन पीरियड डिक्रीज़ हो रही है। अब तो 80 साल हो गया है, प्रेजेंट टाइम में 80 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इसके पहले कितना था, 100 ईयर। 100 साल तक इंसान जिंदा रह सकता था, 100 साल उसकी लाइफ स्पेन पीरियड थी। और कुछ लोग 100 साल से ज़्यादा भी, जैसे आप लोग सुने होंगे कि जैसे 120 साल 130 साल, तो 120 साल 130 साल ऐसा नहीं है कि वो लाइफ स्पेन से बाहर जा रहे हैं एवरेज, वो ठीक है, बट मतलब कि उनकी लाइफ स्पेन पीरियड ज़्यादा है, उनके अंदर मतलब इम्यूनिटी सिस्टम उनकी ठीक है, उनको कोई बीमारी नहीं है, इसी वजह से ना वो जा रहे हैं। मतलब डेथ होने का 2 ही रीज़न होता है, एक नेचुरल डेथ होता है, नेचुरल डेथ होगा या तो किसी बीमारी के कारण डेथ होगा। तो जो ऑर्गेनिज्म है उनकी नेचुरल डेथ कुछ लोगों की तो फिक्स होती है, जैसे सबकी फिक्स नहीं कही जा सकती। कुछ लोग जैसे कि 4 हफ्ते जीना था उनका, लाइफ स्पेन पीरियड था 4 वीक्स, बट वो डेथ करे 3 वीक्स में ही, डेथ करते हैं 5 वीक्स में। तो मतलब थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बट मैक्सिमम रेशियो जो है वो 100 है ह्यूमन का। ओके, आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहे होंगे ऑर्गेनिज्म के फोटोज़ यानी कि फिगर डायग्राम। तो आप इन फोटो को देखिए और बताइए कमेंट में कि इनकी एज लाइफ स्पेन कितना होता है। मैं बताती हूँ अब आपको इनका लाइफ स्पेन और इनका एज कितना होता है। आपने पैरेट देखा है, पैरेट आपको दिख ही गया होगा।
पैरेट जो होता है उसकी लाइफ स्पेन होती है 140 ईयर, 140 साल वो जिंदा रह सकता है। उसकी लाइफ स्पेन मतलब 140 साल से ज़्यादा भी रह सकता है और कम भी रह सकता है। ह्यूमन की लाइफ स्पेन डिसाइड की गई है 100 ईयर। कितनी? 100 ईयर डिसाइड की गई है। लेकिन कुछ लोग 60 साल पे ही डेथ कर जाते हैं, कुछ बेबी 2 साल पे ही डेथ कर जाता है। लेकिन मैक्सिमम रेंज कितनी है, मतलब इंसान जिंदा कितना रह सकता है नेचुरल। यहाँ पे बात क्या हुई है, मैंने शुरू में क्या बताया आप लोगों को कि कितने साल तक जिंदा रहते हैं। क्लियर है? नेचुरल डेथ, नेचुरल बर्थ से नेचुरल डेथ तक। नेचुरल बर्थ तो नेचुरली होती है, बट नेचुरल डेथ यानी कि मतलब जो खुद से मर जाए। ये नहीं कि कोई जानबूझ के अपना हाथ काट ले, कह दे तो अरे मैं तो 7 साल पे ही मर गया, अब मेरी लाइफ स्पेन 100 साल होनी चाहिए थी, मैं जिंदा क्यों नहीं हूँ। ये गलत है। नेचुरल डेथ मतलब कि इंसान को मरना चाहिए, मतलब इतने लोग, जैसे कि अब वोट हो रहा है तो 100 लोग खड़े हैं लाइन में, तो 100 लोगों में से 20 लोग किसी को वोट दे रहे हैं और 80 लोग किसी और को दे रहे हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम कितना हो गया? 80। मतलब 80 लोग इनके सपोर्ट में हैं ना। अब 20 लोग नहीं है तो नहीं है, तो वैसे ही 20% लोग अगर पहले मर जाते हैं या बाद में मरते हैं या उनकी डेथ बाद में होती है या पहले होती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो 80% लोग हैं 100% में से, वो 100 ईयर तक या 100 ईयर के टच में या 100 ईयर के बाद मतलब उनकी डेथ हो सकती है। आपने देखा होगा आजकल तो डेथ रेशियो बहुत कम हो गई है, 80 ईयर्स हो गया है, शायद अब 50 ईयर हो गया होगा 2022 तक 60 हो गया होगा, मुझे लगता है 60 पहुंच ही गया होगा 60, क्योंकि 80 था और दिल्ली में तो 60 तक तो बहुत ही मैक्सिमम। दिल्ली का जो पैदा ही दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, आपको क्लियर हो गया होगा। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कुछ बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़, वीडियो एंड होने ही वाले हैं, बस बने रहिए साथ में। तो पैरेट की कितनी होती है? 140 ईयर। अब बात करते हैं हम काऊ की। काऊ की कितनी होती है? 25 to 30 ईयर, 25 से 30 वर्ष। तो 25 to 30 ईयर जो होती है वो 25 to 30 ईयर से 30 से 35 भी हो सकता है। लेकिन जो डिसाइड किया गया है, मैक्सिमम रेशियो देखा गया है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादातर में निकाला गया है, वो 25 to 30 दिखाया गया है। ओके, अब टर्टोटाइज की बात करते हैं, यानी कि कछुआ का 100 से 150 साल। अगर एनसीईआरटी आप लोग खोल के बैठे होंगे तो आपको एकदम दिख रहा होगा, जैसे कुछ ही हैं ऐसे जिनका नहीं फिल किया गया है, आप लोगों को फिल करना है गूगल से सर्च करके, बाकी पूरी एनसीईआरटी में सब कुछ दिया है। टर्टोटाइज का कछुआ कितना है? 100 से 150, 100 to 150 ईयर लाइफ स्पैन। ओके, क्लियर है? 150 से 160 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, बट 100 से 99, 80 भी हो सकता है। लेकिन जो देखा गया ज़्यादा रेशियो वो क्या है? 100 to 150। बटरफ्लाई आप लोगों को कितनी अच्छी लगती है, कितनी प्यारी लगती है, सब लोग दौड़ के पकड़ने जाते हैं, पर आप जानते हैं वो कितने दिन तक जिंदा रहती हैं? लाइफ स्पेन कितना है? हाउ मैनी डेज लाइफ स्पेन? इनका कहाँ काउंट होता है? ईयर में नहीं, डेज में। मैंने क्या कहा? डेज। तो डेज क्या हो गया? 1 to 2 वीक्स। 1 वीक में कितने डेज होते हैं और 2 वीक्स में 1 से 2 हफ्ते। आप समझ ही गए होंगे कितने दिन जिंदा रहते हैं, 1 महीने भी नहीं रहते हैं। तो इनको ना पकड़ा करिए, इनकी भी फैमिली है। सो इमोशनल नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल मगरमच्छ आप सभी ने देखा होगा ना। मगरमच्छ की कितनी होती है? 100, 150 या 60 ईयर? तो सही है 100 ईयर। ठीक, 100 ईयर इनकी लाइफ स्पेन होती है। ये 100 साल से पहले भी डेथ कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। मैक्सिमम रेशियो हम देख रहे हैं, डिसाइडेड नहीं है। कोई 2 दिन में क्रोकोडाइल मर जा रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती भाई? ये तो बायोलॉजी ने डिसाइड कर दिया है, मैक्सिमम रेशियो निकाल दिया है, तो उसी की बात करेंगे।
तो समझ में आप लोगों को बहुत ही अच्छा आ रहा होगा मुझे लगता है। अब मैं जो आप लोगों को बताने वाली थी, बहुत अच्छी चीज़, बहुत इंटरेस्टेड चीज़ बताने वाली हूँ। वो बात थी ये कि जो बनियान ट्री होता है बच्चों, वो कितना दिनों तक चलता है? बहुत ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन होती है बनियान ट्री की। ये था इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, और इंटरेस्टेड पॉइंट तो मैंने सोचा इसको आपको लास्ट में बताते हैं। और इंटरेस्टेड बात ये है इसमें कि सबसे इंटरेस्टेड है ये कि इतना दिनों तक रहता कैसे है। सोचिए कितना मजबूत होता होगा, इम्यूनिटी सिस्टम इसका कितना मजबूत है। और ये कितना रहता है? 200 से 220, 200 से 300 लगभग, 300 मैक्सिमम निकाला गया है। 200 में भी अब मतलब इम्यूनिटी सिस्टम रोज का जैसे बताया गया है कि 5 से 7 ईयर। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं रोज का लाइफ स्पेन है 5 to 7 ईयर। लेकिन कुछ रोज क्या होते हैं 10 ईयर भी जाते हैं, और कुछ तो 13 ईयर भी जाते हैं, 15 ईयर भी जाते हैं। तो वो सॉइल जो सॉइल में रोज को गाड़ा गया है उसकी फर्टिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। इसका रीजन क्या है? स्ट्रांग फर्टिलिटी। अब पुराने जमाने के लोग कितना दिनों में मरते थे? 150 साल। अभी देखिए 200 साल तक एक व्यक्ति जिंदा था। अभी ग्रीक बुक में उसका नाम आया था, मैं नाम नहीं जान रही हूँ लेकिन आपको बता रही हूँ। तो वो कैसे जिंदा था? क्योंकि वो पुराना, मतलब वो कब का था? बहुत ही ओल्ड था वो। और पुराने लोगों की क्या होती थी? अब तो इतना पोल्यूशन हो गया, बैलगाड़ी चलती थी, पोल्यूशन नहीं होता था। धूल मिट्टी में लोग काम करते थे, टाइल्स नहीं हुआ करती थी, और सब कुछ खाते थे। यहाँ बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते थे वो लोग। तेल सरसों का खाते थे, घर का बनाया हुआ, चक्की पीस करके जिसमें से तेल निकालते थे, तब चक्की से पिसाया हुआ तेल खाते थे। यहाँ पे कंपनी से पैक तेल आता है और हम वही खाते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम कहीं ना कहीं हम लोगों की कमज़ोर हो रही है, और जिसका मेन रीज़न है कि डेथ रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा, घट रहा है। हम लोग एडवांस हो रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ एडवांस और भी होना चाहिए कि ताकि डेथ रेशियो और बढ़ जाए, हम लोग 200 साल तक जिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो पोल्यूशन तो पूछिए नहीं। इस समय कोरोना चल रहा है, कोविड-19 में जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है वो डेथ कर जा रहा है, जिसकी मजबूत है वो अपना फ्री। तो लाइफ स्पेन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है? इससे कोई भी डाउट होगा तो बेझिझक आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है। आप लोग बिना सोचे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अगर वो अच्छे कमेंट है तो उनके रिप्लाई करना ही चाहिए, हर टीचर को करना चाहिए, हर स्टूडेंट को ये होना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ पूछे ज़रूर कि ये सर आपने या मैम आपने ये पढ़ाया, तो पढ़ाया कैसे? ये तो हमारी बुक में ये लिखा है। तो उससे कुछ हमें भी नॉलेज मिलेगा और आपकी भी नॉलेज इंक्रीज होगी जब आप पढ़ेंगे बुक को। तो बुक रीड करिए बच्चों। ये टॉपिक जो है बहुत पीएचडी करेंगे तो भी हल्का फुल्का आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये टॉपिक देखने को मिलेगी क्लास 12th में। और 12th आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। घर बनाने में बिल्डिंग का जो पिलर होता है वो 12th है। पहला पिलर आप लोगों ने खड़ा किया है 10th का, अब 12th का खड़ा करिए। 2 पिलर रहेगा तो मजबूत घर बनेगा। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, तो आप लोग पढ़िएगा। मैं कुछ नहीं, कोई साइड बुक नहीं, बस एनसीईआरटी पढ़िए। आप लोगों को बस मैं यही कहूँगी कि बस एनसीईआरटी पढ़िए, बस एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करिए। कुछ ना समझ में आए तो उसको पूछिए, स्कूल में पूछिए, कोचिंग में पूछिए। अब तो हर बच्चे, अब तो ट्रेंड हो गया कोचिंग क्लास ज्वाइन करने का, मोबाइल चलाने का। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए भाई। कोचिंग में पूछिए, नहीं आता है तो आप स्कूल में पूछिए। स्कूल भी नहीं कर रहे हैं तो मोबाइल है आपके पास, गूगल जी को खोलिए, गूगल महाराज से कहिए थोड़ा सा कष्ट दीजिए हमें, और गूगल महाराज का यूज करिए। जब आप नेट भरवाते हैं 200, 300, 400, 500 कितने कितने का नेट भरवाते हैं आप लोग। पबजी नहीं खेलिए, टाइम ओवर हो चुका है। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि बस एनसीईआरटी रीड करिए।
कुछ मत पढ़िए, कुछ मत देखिए, मोबाइल में किसी का लेक्चर मत देखिए, मेरा लेक्चर भी मत देखिए। बस एनसीईआरटी पढ़िए, जो ना आए वो पूछिए, अपने डाउट्स को सॉल्व करिए। पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर टीचर्स के पास ले जाइए, और आप देखेंगे कि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट बहुत ही तेज होगा। वो होगा कि आप बहुत ही, आपका माइंड जो है डेवलप हो रहा है, आपको अब क्वेरीज आ रही हैं, दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये हुआ कैसे। अब दिमाग में कुछ बच्चों के आया होगा, रोज 5 से 7 साल होता है लाइफ स्पेन, लेकिन हमारे घर में तो जो लगा है वो 10 साल है, 10 साल से पढ़ा है। तो इसका मेन रीजन किसी ने नहीं पूछा। तो मैं बताई ना आपको कि फर्टिलिटी, जमीन में जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बहुत ही मजबूत है, फर्टिलिटी बहुत स्ट्रांग है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, सॉइल बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वो अभी तक चल रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।